ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों से पहले अधिकारियों का स्वैच्छिक रिटायरमेंट के लिए आवेदन देने का सिलसिला तेज हो गया है। प्रवर्तन निदेशालय के संयुक्त निदेशक उत्तर प्रदेश पुलिस के चर्चित अधिकारी राजेश्वर सिंह ने वीआरएस के लिए आवेदन दे दिया है। कहा जा रहा है कि वे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर दिल्ली से सटे एनसीआर क्षेत्र की किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। हाल ही में कानपुर में कमिश्नर नियुक्त हुए असीम अरुण ने भी वीआरएस लेने की बात कही है और बताया जा रहा है कि अरुण कन्नौज सदर की सीट से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। सियासी गलियारों में चर्चा है कि मोदी सरकार द्वारा अफसरों को प्रभावी मंत्री बनाए जाने के बाद अफसरों के राजनीति में कूदने का चलन बढ़ा है। ऐसे में अब इस पर रोक लगाने की मांग भी उठने लगी है। आपको बता दें कि राजनीति में उतरने के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं होने से अफसर जिस पार्टी में जाना चाहते हैं उससे संबंध अच्छा रखने के लिए कहीं न कहीं समझौता भी तो करेंगे ही, जिससे राजकाज का काम प्रभावित होता है। हालांकि अभी तो यूपी के इलेक्शन में अधिकारियों ने उतरने की तैयारी कर ली है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को वीआरएस लेकर चुनाव लड़ने की प्रेरणा आखिर मिल कहां से रही है। जीवन भर अपने करियर, ट्रांसफर, पोस्टिंग और सुरक्षित भविष्य की चिंता में रहने वाले अचानक राजनीति जैसा असुरक्षित क्षेत्र कैसे चुन रहे हैं। सियासी चर्चा है कि पहले भी अधिकारी चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जितनी बड़ी मात्रा में रिटायर और स्वैच्छिक रूप से रिटायर अधिकारियों को राजनीति में लाकर महत्वपूर्ण पदों पर बैठाया है, उससे बाकी के अधिकारियों को ज्यादा प्रेरणा मिली है और यही कारण है कि ज्यादातर अधिकारी भाजपा के साथ ही जुड़ रहे हैं। पिछले साल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी दूसरी सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार किया तो ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी रहे अश्विनी वैष्णव को रेल, संचार और आईटी जैसे 3 भारी भरकम मंत्रालय दिए गए। वैष्णव 1994 बैच के आईएएस हैं। उनके बैच और उनके ही कैडर के आईएएस अधिकारी अपराजिता सारंगी अभी भाजपा की लोकसभा सांसद है। इसलिए इसमें कोई हैरानी नहीं है कि उनके बैच के ही आईएएस अधिकारी और कानपुर के कमिश्नर असीम अरुण भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। अश्विनी वैष्णव के अलावा आरके सिंह, एस जयशंकर, हरदीप सिंह पुरी जैसे अनेक पूर्व नौकरशाह जो नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं, वे भी नए अधिकारियों की नौकरी छोड़कर चुनाव लड़ने की प्रेरणा बने हैं। आपको याद दिला दें कि पिछले साल प्रधानमंत्री कार्यालय के अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी अरविंद शर्मा ने आनन फानन में वीआरएस लिया और उनको उत्तर प्रदेश भेजा गया। लखनऊ पहुंचने के चंद दिनों बाद ही शर्मा विधान परिषद के सदस्य बन गए और पार्टी के उपाध्यक्ष भी बन गए। सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की रही कि प्रधानमंत्री कार्यालय में नौकरी करना हर नौकरशाह का सपना होता है, लेकिन अरविंद शर्मा पीएमओ छोड़कर उत्तर प्रदेश में राजनीति करने गए। उनकी धमाकेदार एंट्री भी करवाई गई, हालांकि वे मंत्री नहीं बन सके। माना जा रहा है कि आगे अगर भाजपा की सरकार आती है तो अरविंद शर्मा को बड़ी भूमिका मिलेगी, क्योंकि वे गुजरात से लेकर दिल्ली तक प्रधानमंत्री के करीबी अधिकारी रहे हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि यह बहुत चिंताजनक प्रवृत्ति है जो तेजी से बढ़ रही है। आईएएस, आईपीएस या राज्य सेवा के अधिकारी सरकारी नौकरी छोड़कर सीधे चुनावी मैदान में कूद रहे हैं। इस परिपाटी पर रोक लगाने की जरूरत है। माना जाता है कि इससे सरकारी सेवा की गुणवत्ता पर भी असर होगा और राजनीति भी प्रभावित होगी। सरकार अधिकारियों की सेवा शर्तों में कई तरह के नियंत्रण के उपाय हैं, जैसे सरकारी सेवा छोड़कर तत्काल किसी निजी कंपनी में नौकरी ज्वाइन करने के लिए अधिकारियों को कूलिंग ऑफ पीरियड से गुजरना होता है। कुछ मामलों में सरकार कूलिंग ऑफ पीरियड को भी माफ कर देती है, लेकिन उसके लिए भी एक प्रक्रिया से गुजरना होता है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।